हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु एवं वनस्पति ऊतक के बारे में। क्लास 9th में ये नया चैप्टर है, काफ़ी ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आज हम लोग ऊतक क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊतक क्या है, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम लोगों को ये पता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, पर ये कह देना सही नहीं होगा क्योंकि हमने कहा विभिन्न प्रकार की, पर हमें वहाँ पे ध्यान ये देना है कि वे ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनकी आकृति कैसी हो, एक समान हो और वो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हों। ठीक है, ऐसे समूह को हम लोग ऊतक कहेंगे। ठीक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। फिर से एक बार, हमें क्या करना है, हम ऊतक किसे कहेंगे, इसमें हमें ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, पर अगर इसे हमें अच्छी तरीके से बताना है तो हम कहेंगे कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान हों। ठीक है, वे कोशिकाएं जो आकृति में कैसी हों, एक समान हों और वे किसी एक विशिष्ट कार्य को संपन्न कराती हों। ठीक है, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। ठीक है, तो ऊतक के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि पादप ऊतक क्या है। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, पादप ऊतक। अब जैसे कि इसका नाम है पादप, पादप मीन्स क्या होता है, प्लांट्स, और ऊतक मीन टिश्यू। तो हम लोग बात करेंगे पादप ऊतक की। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि जितने पेड़ पौधे होते हैं वे भी तो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं या ऊतक के बने हुए होते हैं। तो केवल कोशिकाओं का जो है मनुष्य या जंगली जानवर, यही सब कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने हुए हैं। ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी कोशिकाओं के ही बने हुए हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे पादप ऊतक की। ठीक, तो पादप ऊतक क्या है, तो ऊतक की अब पादप ऊतक, तो ऊतक की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। मतलब ऊतक को डिफाइंड किया गया है, मतलब बांटा गया है, डिवाइड किया गया है दो भागों में। ठीक, पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है, और वो भी किस आधार पर, उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर। विभाजन क्षमता का अर्थ है कि क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मतलब उनका विभाजन होना, बंटना। ठीक है, तो पादप ऊतक, तो हम लोग इसमें बताएंगे कि ऊतक की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग बताएंगे विभजोतक ऊतक, दूसरा बताएंगे स्थायी ऊतक। तो आगे बढ़ते हैं, विभजोतक ऊतक क्या हैं, तो ये ऊतक क्या हैं देखते हैं हम लोग। विभजोतक ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। मतलब हमने पादप ऊतक को दो प्रकार बताए उनके, एक बताया विभजोतक ऊतक और दूसरा बताया स्थायी ऊतक। तो विभजोतक ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, विभजोतक ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, ऐसा ही इसमें लिखा भी हुआ है, विभजोतक ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कोशिकाएं गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं।
ठीक। तो विभजोतक ऊतक क्या है? तो विभजोतक ऊतक हम उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, विभाजन की क्षमता हो। ठीक, जिसमें क्या हो, विभाजन की क्षमता हो। और ये होती कैसी हैं विभजोतक ऊतक? ये गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं, बहुभुजाकार होती हैं। ठीक, तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं पादप ऊतक क्या है। तो विभाजन के आधार पर, ठीक, ऊतकों के विभाजन के आधार पर पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला विभजोतक ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। तो हमने बताया विभजोतक ऊतक जो है ये कोशिका विभाजन की क्षमता इसमें होती है। ठीक, ये कैसे होते हैं? ये गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होते हैं। तो विभजोतक की क्वालिटी क्या है? इनकी क्वालिटी यही है कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। और ये कैसी होती हैं? ये गोल, अंडाकार और बहुभुजाकार होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्थायी ऊतक क्या हैं। ठीक, बात करते हैं हम लोग स्थायी ऊतक क्या हैं। देखिए उसमें क्या था, विभजोतक। अब स्थायी ऊतक का मतलब हम लोग जान गए कि स्थायी मीन्स, अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो स्थायी क्या होता है? स्थायी मीन्स होता है परमानेंट ना। मतलब अब हमारे शरीर में ऐसे ऊतक का निर्माण होने वाला है जो कैसा होगा? परमानेंट होगा, उसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा। जैसे विभजोतक ऊतक में क्या था, कोशिकाओं का क्या विभाजन हो रहा था, इसमें क्या थी? विभाजन की क्षमता थी। ठीक, अब हम लोगों को क्या प्राप्त होने वाला है? स्थायी ऊतक प्राप्त होने वाला है। तो स्थायी ऊतक का मतलब ये कैसा ऊतक होगा? ये परमानेंट ऊतक होगा, मतलब इसमें ना ही कोई विभाजन होगा। ठीक है, ये अब जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जैसा कि अब पढ़ ही लेते हैं क्या है। विभजोतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। इनमें विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है और स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। गुड, हमने बताया, पहले ही बताया कि क्या होता है स्थायी ऊतक क्या हैं। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कि कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सरल ऊतक व जटिल ऊतक में अंतर क्या है। ठीक है, तो सरल ऊतक व जटिल ऊतक, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि सरल ऊतक व जटिल ऊतक, तो हम लोग इतना तो जान ही गए कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक में क्या अंतर है, पहले ही इसकी लाइन से हम लोग जान गए। ठीक, अब सरल ऊतक प्रायः कैसे होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। सरल ऊतक में क्या है? मतलब वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल ऊतक कहते हैं। ठीक, सरल ऊतक प्रायः कैसे होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, या हम कह सकते हैं सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो प्रायः एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और फिर जटिल ऊतक क्या है? जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट होगा वो उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी? जटिल होंगी। मतलब जितनी ही ज़्यादा कोशिकाएं, मतलब जितनी ज़्यादा कोशिकाएं उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जटिल होगा। ठीक है, तो जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इनमें एक कोशिका नहीं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक, और सरल ऊतक में बताया गया कि ये जो होती हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एक ही प्रकार का मतलब ये है कि उनमें
कोशिकाओं की जो आकृति है वो एक समान है। उसमें ये बताया गया कि जो कोशिकाओं की जो आकृति है वो एक समान है, जबकि जटिल ऊतक क्या है, जटिल ऊतक में जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है। फिर आगे इसमें सरल ऊतक में इस ऊतक की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेती हैं। ठीक है। सरल ऊतक क्या करती हैं, ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या करती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं। वो भी कैसी हो जाती हैं, स्थायी आकार या स्थायी रूप क्या करती हैं, ले लेती हैं। और इसमें इसका उदाहरण जाइलम और फ्लोएम ऐसे ऊतकों के उदाहरण हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम कैसे, मतलब उदाहरण है जटिल ऊतक के। मतलब ये जो होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे स्टोमेटा क्या है। हम लोग जानते हैं कि स्टोमेटा मतलब जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। मतलब पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब इनसे कार्य क्या होता है, मतलब इनका उपयोग क्या है, स्टोमेटा का उपयोग क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि स्टोमेटा का जो उपयोग है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, पत्तियों में छिद्र होता है। जैसा कि लिखा है, हम लोग देखते हैं क्या है, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। इन कोशिकाओं को रच्छी कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, सूक्ष्म, वो भी हमें ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, काफ़ी सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक, जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में क्या होते हैं, स्टोमेटा सहायक होते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कहाँ होती है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं जटिल स्थायी ऊतक क्या है। ठीक, जटिल स्थायी ऊतक, फिर से जटिल मतलब समझ गए ना हम लोग कि जटिल क्या होगा, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। स्थायी ऊतक मतलब क्या करेगा, ये बहुत, देखिए ये क्या है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक स्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे। और जब हमने पढ़ा था सरल ऊतक, तो उसमें क्या क्वालिटी थी कि सरल ऊतक हम उन्हें कहते थे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग सरल ऊतक कहते थे। जबकि अब हेडिंग पड़ी है जटिल स्थायी ऊतक, तो हमें इससे समझ जाना चाहिए कि जटिल कैसे हो सकता है भाई। जटिल तभी होगा जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या हों, उनका एक समूह हो और वो क्या रूप धारण करें, स्थायी ऊतक का रूप धारण करें। तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। यह ऊतक एक से अधिक, बिल्कुल वही चीज़ है ना। मतलब ये क्या होता है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और एक किसी भी विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे संवाहक ऊतक क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।